हेलो एंड वेलकम टू द इंडिक स्फीयर। हम सब ने कभी ना कभी यह जरूर सोचा होगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कौन हैं और इस संसार में हमारी वास्तविक आवश्यकता क्या है। वे कहते हैं जीवन एक चमत्कार है, लेकिन क्या सच में? क्या हमारा अस्तित्व किसी दिव्य योजना का परिणाम है, या हम सिर्फ एक संयोग है, एक अराजक ब्रह्मांड में आकस्मिक घटना? क्या हम किसी भूली हुई स्मृति की प्रतिध्वनि है, या किसी परम चेतना के मस्तिष्क में एक क्षणिक कंपन, या फिर हम केवल समय के उत्पाद हैं? आधुनिक फिजिक्स हमें बताती है कि समय लिनियर या रैखिक नहीं है। यह झुकता है, खींचता है और ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर ठहर भी सकता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि समय एक भ्रम है, एक परसेप्शन मात्र। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, समय के बिना सब कुछ एक साथ होगा। तो क्या हम जो जी रहे हैं वो पहले ही हो चुका है? क्या हम केवल एक स्मृति या मेमोरी को दोहरा रहे हैं? क्या हम केवल रासायनिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम है? अगर ऐसा है तो फिर हम सपने क्यों देखते हैं? हम फीलिंग्स को महसूस क्यों करते हैं? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि वास्तविकता केवल तब होती है जब उसे देखा जाए या ऑब्जर्व किया जाए। अगर कोई नहीं देख रहा तो क्या ये ब्रह्मांड सच में अस्तित्व में है? तो फिर पर्यवेक्षक कौन है? विश्व प्रसिद्ध भौतिकविद और फ्यूचरिस्ट मिचियो काकू कहते हैं, हम एक सिमुलेशन में हो सकते हैं और हमारे अस्तित्व का कोई उच्च उद्देश्य हो सकता है। तो क्या हम केवल किसी अज्ञात शक्ति के लिए मनोरंजन है, या क्या कोई ऐसी योजना है जिसे हम समझने में असमर्थ हैं? नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि चंद्रमा पूरी तरह से ठोस नहीं हो सकता। अपोलो मिशन के दौरान जब एक मॉड्यूल चंद्र सतह से टकराया तो चंद्रमा घंटों तक गूंजता रहा। क्या यह एक खोखला पिंड है, या फिर क्या वहां कुछ और है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और कुछ रहस्यमयी संरचनाओं की खोज की है। क्या ये प्राकृतिक है या किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष? कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि नासा और अन्य संस्थाएं इस पर चुप हैं। सवाल उठता है, क्यों? क्या वहां पहले से कोई मौजूद था? इतिहास एक रहस्यमयी पैटर्न को दर्शाता है। सभ्यताएं जन्म लेती है, उन्नति करती है और फिर ध्वस्त हो जाती है। क्या यह केवल संयोग है या कोई पूर्व निर्धारित चक्र? वेदों में युगों का वर्णन है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। क्या ये केवल पौराणिक कथाएं हैं, या फिर सचमुच मानव सभ्यता भी ब्रह्मांड की तरह दोहराव में चल रही है? प्रश्न उठता है कि क्या हम केवल एक सिमुलेशन के पात्र हैं, या हम अपनी नियति खुद लिखने वाले कलाकार हैं? क्या हम केवल एक महान चेतना के मस्तिष्क में एक विचार मात्र है? तत्वमसि, तुम वही हो। क्या सत्य को जानना संभव भी है, या सत्य को जानना ही सबसे बड़ा भ्रम है? लेकिन आप क्या सोचते हैं? अपना विचार हमें कमेंट में बताएं। हम इस विषय पर आगे भी बात करते रहेंगे, और ऐसे ही रोचक विषयों पर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग दें। आपसे जल्द ही एक और थॉट प्रोवोकिंग विषय के साथ मुलाकात होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द इंडिक स्फीयर।